स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 16। 12 अगस्त की ये वर्कशीट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज भी हम संसाधन के बारे में जानने वाले हैं, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो उसका विकास, यानी कि उसका डेवलपमेंट। देखो, अगर संसाधनों के विकास में आने वाली चुनौतियों के बारे में, यानी कि सबसे पहला टॉपिक की अगर हम बात करें तो संसाधनों का ह्रास, अत्यधिक प्रयोग के कारण, गलत तरीके के प्रयोग के कारण जो संसाधनों की क्वालिटी है उसमें गिरावट आ रही है, उसमें कमी आ रही है। तो वहीं कुछ ही हाथों में संसाधनों का संचय और इस प्रकार समाज को अमीर और वंचित में विभाजित करना। अमीर बंदा अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। एक घर के बाहर 10 गाड़ियां खड़ी हैं, एक बेचारा गाड़ी, मतलब आप ये कह लो कि बस के किराया नहीं है उसके पास। तो ये क्या है? एक तरीके से संसाधन क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो गए हैं बिटवीन टू ग्रुप्स। एक ऐसा छोटा सा ग्रुप जिसके पास बहुत सारे संसाधन है, एक बहुत बड़ा ग्रुप जनता का जिसके पास बिल्कुल कम संसाधन है। तो ये भी सबसे बड़ी समस्या है। तीसरा, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग ने वैश्विक परिस्थितियां, संकट जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत की कमी और पर्यावरण प्रदूषण और भूमि क्षरण को जन्म दिया है। 10th क्लास के बच्चों, इन टर्म्स को मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि भाई ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ओजोन परत की कमी क्या है। तो ये सब क्या है? हम ओवर यूज कर रहे हैं संसाधनों को, जिस कारण पर्यावरणीय समस्याएं सामने आ रही हैं। तो इन्हीं सबको देखते हुए एक कॉन्सेप्ट आया है काफी समय से, जिसको हम बोलते हैं सतत विकास। सतत विकास का अर्थ होता है लगातार विकास करना, अर्थात हम संसाधन का प्रयोग इस प्रकार करें कि वो आने वाले जीवन को, आने वाले जो हमारे लोग हैं या हमारा खुद का जीवन है, वो हमें फ्यूचर में भी मिल सके या हमारे आने वाली जनरेशन को भी मिल सके। तो जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए संसाधनों का समान वितरण करने की जरूरत है। यह जीवन के सभी रूपों में स्थायी अस्तित्व के लिए संसाधन नियोजन की मांग भी करता है। पहली बात तो संसाधन सबको इक्वली मिले। दूसरी बात कि संसाधन इस प्रकार प्रयोग किए जाएं कि एक समान हो। आज हम घूम ले 10 गाड़ियों में और एक टाइम ऐसा है कि भाई पेट्रोल खत्म है, डीजल खत्म है और वापस हम पहिए और उस पर आ जाएं, तो ये नहीं करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से संसाधन का नियोजन करना है कि आने वाली जनरेशन को भी मिल सके और हम भी इंजॉय कर सकें। सतत आर्थिक विकास का अर्थ है जब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना। देखो, ये बात भी जरूरी है, पर्यावरण को भी तो रक्षा करनी है उसकी भी। अगर वर्तमान में विकास से भविष्य की पीढ़ियों को जरूरतों में समझौता करने, तो वो विकास किस बात का? आज हम एंजॉय कर ले, हमारे आने वाली जनरेशन फिर वापस एशियन टाइम में पहुंच जाए, पुराने समय में पहुंच जाए, तो क्या मतलब है? विकास ऐसा होना चाहिए कि भाई हमारी जो भविष्य की पीढ़ी है वो हमसे आगे जाए, और वो तभी होगा जब आज हम प्लानिंग करेंगे अपने संसाधनों को लेकर। संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्या है? अब प्रश्न ही उठता है, हम इतनी कहानी गा रहे हैं कि ये करो, संसाधन का प्रयोग वैसे करो, तो आवश्यकता ही क्यों है? तो संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए संसाधन नियोजन एक व्यापक रूप से स्वीकृत रणनीति है। भारत में संसाधनों की उपलब्धता में व्यापक असमानता के कारण यह महत्वपूर्ण हो गया है कि हम संसाधनों की प्लानिंग करें कि किस प्रकार से इसका बंटवारा किया जाए। कुछ क्षेत्र एक प्रकार के संसाधनों में समृद्ध है, लेकिन अन्य प्रकार के संसाधनों की कमी है। अब चलो इसको हम अपना एग्जाम्पल से अगर समझ लें, राजस्थान है, वहाँ राजस्थान में सोलर पैनल अगर लगा दिया जाए, ऊर्जा का जो हम सौर ऊर्जा है वो बनाना चाहे तो बहुत अच्छे से बन सकता है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, सेम यही कंसेप्ट क्या हम लद्दाख के साथ कर सकते हैं? वहाँ तो इतने अच्छे तरीके से हम जनरेट ही नहीं कर पाएंगे एनर्जी। तो कुछ राज्य ऐसे जहाँ बहुत संसाधन है और कुछ राज्य ऐसे जहाँ पे संसाधनों की कमी है। तो कुछ आत्मनिर्भर है जबकि कुछ दूसरों पर मतलब डिपेंडेंट है। उदाहरण के लिए अगर हम माने कि लद्दाख सांस्कृतिक विरासत में तो समृद्ध है, लेकिन पानी और बुनियादी ढांचों या खनिजों की वहाँ पे सबसे ज़्यादा कमी है। इसी के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या स्थानीय स्तर पर हमें संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है, ताकि सबको इक्वली संसाधन मिल सके। संसाधन विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब उसके साथ उपयुक्त तकनीक और संस्थागत परिवर्तन भी किए जाएं। टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि भाई फायदा मिले, ये ना कि नुकसान। तो यहाँ पे हमें कुछ चार्ट फॉर्म में भी दिया हुआ है, जैसे कि संसाधन नियोजन के चरण। जरा हम कलर चेंज कर लेते हैं, इसी में मैच हो गया हमारा। ओके,
तो संसाधन नियोजन की अगर चरण की बात की जाए तो सबसे पहला देश के सभी क्षेत्रों में संसाधनों की पहचान और सूची। सबसे पहला चरण होता है कि एक लिस्ट बना ली जाए कि पूरे देश में कौन से राज्य में कौन सा संसाधन पाया जा रहा है, कितनी मात्रा में पाया जा रहा है, गुणवत्ता क्या है, क्वालिटी है कि बस ऐसे ही बस हमने कह दिया वहां पेट्रोल है तो भाई कितना पेट्रोल है, क्वालिटी क्या है, ये आइडेंटिफाई करना, मैपिंग करना। दूसरा होता है संसाधन विकास योजना को लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत ढांचे के बारे में जानना। मान लीजिए हम कहते हैं दिल्ली में ये संसाधन मिल गया, तो पहले ये भी तो देखो जो संसाधन मिला है उसके रिगार्डिंग या उससे रिलेटेड हमारे पास टेक्नोलॉजी, तकनीक है या नहीं है, खर्चा कितना आ रहा है। 100 करोड़ का खर्चा आ रहा है, फायदा 110 करोड़ का हो रहा है, तो चलो फिर भी समझ में आता है 10 करोड़ का फायदा है। लेकिन अगर 100 करोड़ हम लगा रहे हैं और 80 करोड़ मिल रहा है तो भाई वो तो लॉस है। तो हमें ये सारा जो बैलेंस देखना होता है वो सेकंड स्टेप में देखना होता है। और थर्ड हमारी कोशिश होनी चाहिए कि भाई विकास ऐसा हो ना जो देश के विकास के साथ मैच करे। संसाधन विकास तभी सही है जब देश का विकास उसके साथ हो रहा है। तो ये 3 स्टेप हैं जब हम संसाधन की नियोजन में करते हैं। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन, सेकंड की देखें भाई प्रौद्योगिकी है या नहीं है, और तीसरा देश के विकास योजनाओं के साथ ऐड करना। संसाधनों का संरक्षण क्या होता है? अतार्किक खपत और संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं हो सकती हैं। इस प्रकार सभी स्तरों पर संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता होती है। तार्किक, तर्कयुक्त तरीके से हमें संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए जिससे सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं ना हो। और गांधी जी ने बहुत बड़ी बात बोली और इसको समझने योग्य बात है, हर किसी की जरूरत के लिए काफी है हमारे पास संसाधन, किसी के लालच के लिए नहीं। बहुत बड़ी बात है कि संसाधनों की कोई कमी नहीं है भारत के अंदर, लेकिन किसी के लालच को पूरा करने के लिए भारत में भाई पूरे संसाधन भी एक व्यक्ति के लालच को पूरा नहीं कर सकते। वे बड़े पैमाने पर उत्पादन के खिलाफ थे और इसे लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन के साथ बदलना चाहते थे। कहते थे संसाधनों से बेटर है लोगों को मतलब आप ज्यादा काम दो। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये समझने योग्य बात है और इस पर ध्यान देने योग्य बात है, साथ में इसका प्रयोग करने वाली बात है, तो वो अलग बात है। बहुत ज़्यादा बातें हो गई, तो इसी के साथ आगे की हमारी जो 3 क्वेश्चन है उसको जान लेते हैं बातों ही बातों में। सबसे पहला, सतत विकास के बारे में आप क्या समझते हैं? अभी हमने पढ़ा, अगेन मैं एक लाइन बोलूँगी वर्कशीट के अंदर ही है, चाहो तो आप अपने हिसाब से भी जो है आंसर है वो डाल सकते हो। तो सतत विकास का अर्थ होता है पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास करना, ताकि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है, आगे आने वाली जो जनसंख्या है, उसको भी इसका जो लाभ है वो प्राप्त हो सके। प्रश्न दूसरा, कुछ क्षेत्र संसाधनों में बहुत समृद्ध हैं फिर भी वे अविकसित हैं। क्या कारण हो सकता है कि इसका एक उपयुक्त उदाहरण दीजिए। संसाधन नियोजन इस समस्या को हल करने में कैसे मदद कर सकता है? कह रहे हैं कि देखो कुछ राज्यों में तो बहुत संसाधन होते हैं लेकिन फिर भी वो पीछे रह गए, तो क्या कारण है और एक उदाहरण दे। और संसाधन नियोजन जो हमने ये वाला 3 स्टेप पढ़े हैं ना, वो कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो देखो अगर बात की जाए कुछ क्षेत्रों की कि वो मतलब जैसे कि अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ तो लाइक मान लीजिए झारखंड और उड़ीसा है। झारखंड और उड़ीसा में संसाधन की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो आर्थिक तौर पे पीछे है। मतलब आर्थिक तौर पे तो हाँ काफ़ी पीछे है झारखंड और उड़ीसा। तो स्थानीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन नियोजन करके क्या किया जा सकता है कि हम उड़ीसा और झारखंड में पाए जाने वाले संसाधनों का सही प्रकार से प्रयोग करके उस राज्य को भी क्या कर सकते हैं, आर्थिक तौर पर डेवलप्ड कर सकते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। भाई उस राज्य का भी भला हो जाएगा। तीसरा, अब जैसे कि लद्दाख है, लद्दाख संस्कृति वाइज बहुत अच्छा है लेकिन बाकी चीज़ों की तो कमी है ना, तो भाई वहाँ पे भी वो चीज़ें पहुँचाई जाए जिस संसाधनों की वहाँ पे कमी है। हर किसी की ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, ना कि किसी के लालच के लिए। गांधी जी से इसका क्या मतलब था और आप इसको समझने के लिए वास्तविक जीवन के उदाहरण दे सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने आपको पहले ही बोला था, समझने वाली जो बात है। तो देखो अगर किसी संसाधन का अतिदोहन किया जाए तो वह कम पड़ सकता है, लेकिन अगर हमारी आवश्यकता अनुसार हम उसका प्रयोग करें तो वो कभी कम नहीं पड़ेगा। अगर हम किसी का प्रयोग किए जा रहे बिना सोचे समझे तो वो ख़त्म तो होना ही है ना, लेकिन हमें कितनी ज़रूरत है इस हिसाब से अगर हम उसका प्रयोग करते हैं तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। जैसे कि अगर बात की जाए पंजाब और हरियाणा का, आप एग्जाम्पल ले लीजिए। ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है पंजाब हरियाणा, बड़ा फ़ायदा हुआ इसको हरित क्रांति से।
लेकिन हरित क्रांति का सबसे नकारात्मक प्रभाव है कि जो बहुत भौम जल है, धरती के नीचे अंडरग्राउंड वाटर है, वो समाप्त हो रहा है। हम ट्यूबवेल्स लगा रहे हैं हर बंदा खेत के अंदर, अच्छा खासा, आप जिसको पानी की ज़रूरत है वो भी नहीं है, वो भी तो हो क्या रहा है, हमारा ग्राउंड वाटर क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो इसमें हम ये एग्जाम्पल डाल सकते हैं। इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट होती है पूरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।